अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, एब्डोमिनल असेसमेंट को कंटिन्यू करते हुए पेल्पेशन पढ़ेंगे। पेल्पेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो करते क्यों ये बताना चाहिए। किसी भी ऑर्गन के साइज़ को देखने के लिए, उसका लोकेशन मालूम करने के लिए, या फिर उसका जो है ऑर्गन्स के सर्टेनिटी देखने के, मतलब अपने जगह पे है या नहीं है, या कोई भी एबनॉर्मल मास या टेंडरनेस देखने के लिए हम पेल्पेशन करते हैं। बेंड टू पर्सनस नीज, उसके जो नीज़ होते हैं उसको हम बेंड करते हैं, ठीक है। और बंदे को कहते हैं कि स्लोली आपने सांस लेना है। इसके अलावा हम लाइट पेल्पेशन से शुरू करते हैं और फिर स्लोली हम डीप पेल्पेशन की तरफ जाते हैं। मतलब पहले थोड़ा आहिस्ता टच करते हैं और फिर उसके बाद नीचे अच्छे खासा डीप चले जाते हैं, डीप पेल्पेशन जिसको हम कहते हैं। इसमें अपने रोटेटरी मोशन करना होता है और फिंगर्स को स्लाइड करना होता है। ज़्यादा ज़ोर वगैरह नहीं देना अपने पेशेंट को, ठीक है, ताकि उसको कोई भी पेन वगैरह ना हो। अच्छा, इफ़ यू आइडेंटिफाई अ मास, फर्स्ट डिस्टिंग्विश इज़ फ्रॉम नॉर्मली पेल्पेबल स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई भी मास नज़र आता है तो आपने क्या करना है कि पहले उसके ऊपर तसल्ली करनी है कि हाँ ये कोई एबनॉर्मल चीज़ है। फिर आपने उसके बाद क्या क्या नोट करनी है, उसका लोकेशन कि कहाँ पे है, उसका साइज़, उसका शेप, उसकी कंसिस्टेंसी मतलब क्या सॉफ्ट है, हार्ड है, किस तरीके का है, सरफेस के स्मूथ है या फिर नोड्यूलर है, ठीक है। मोबिलिटी देखनी है कि मूव कर रहा है या एक जगह पे फिक्स है, पल्स उसके कैसे हैं, और इसके साथ साथ उस चीज़ का हम देखते हैं टेंडरनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है अगर आपको कोई भी मास नज़र वहाँ पे आता है या आप फील करते हो। अच्छा, लीवर पे आते हैं। लीवर का पेल्पेशन आप कैसे करते हो? प्लेस योर लेफ्ट हैंड अंडर द पर्सनस बैक पैरेलल। मतलब आप जब लीवर को परकशन करते हो लीवर का, तो आपने 11 to 12 रेप के दरमियान अपना लेफ़्ट हैंड रखना है एंड लेफ़्ट ऑफ टू सपोर्ट द एब्डोमिनल कंटेंट, पुश डीपली डाउन एंड अंडर द राइट कोस्टल मार्जिन। और फिर आपने थोड़ा सा डीप जो है उसको पुश करना है अपने हाथ के थ्रू। इट इज़ नॉर्मल टू फील द एज ऑफ लीवर बम्प योर फिंगर टिप्स। जब आप जो है वो डीप परकश करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, तो आपको लीवर का एक हिस्सा जो है आपके फिंगर टिप्स पे महसूस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको जो है परकशन आप कर सकते हैं लीवर का। लीवर पेल्पेटेड मोर देन 1 to 2 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन इज़ एनलार्ज। अगर आपको लीवर फील होता है 1 से 2 सेंटीमीटर के दौरान, मतलब इतना फील होता है 1 से 2 सेंटीमीटर, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। मतलब ये आपका जो लीवर है, जो मरीज़ का लीवर है वो एनलार्ज हुआ है, उसका साइज़ बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है। आप मतलब लीवर का परकशन इस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्प्लीन का आप कैसे करेंगे परकशन? नॉर्मल द स्प्लीन इज़ नॉट पेल्पेबल। ये तो हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मली जो हम इसको नहीं वो पेल्पेट कर सकते, लेकिन तभी आप पेल्पेट कर पाओगे इसको जब ये अपने साइज़ से तकरीबन 3 गुना बढ़ जाए, तो तभी आप स्प्लीन को पेल्पेट कर सकते हो, वरना नॉर्मली हम नहीं कर सकते। और इसका भी हमने पढ़ा था कि 11 to 12 रेप के दरमियान या 9 to 12 रेप के दरमियान आप ये जो है वो असेस कर सकते हैं, पेल्पेट कर सकते हैं। और इसमें भी आप डीप परकशन करते हैं। पुट योर हैंड डीपली डाउन एंड द लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन। इसमें भी लेफ़्ट साइड पे जो है आपका, जो लेफ़्ट साइड है आपके एब्डोमिनल का, उस साइड पे आपको ये मिल जाता है। डीप ब्रेथ आप मरीज़ को कहेंगे गहरी सांस ले, फिर उसके बाद आप डीप परकशन करेंगे उसके जो है लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट एब्डोमिनल एरिया पे, और वहाँ पे आप इसको फील कर सकते हैं। इफ़ यू फील एन एनलार्ज स्प्लीन रेफर टू द पर्सन बट डू नॉट कंटिन्यू टू पेल्पेट इट। मतलब अगर आपको ऐसा पता चले कि एनलार्ज जो है, जो उसका स्प्लीन है वो एनलार्ज हुआ है, तो बस आपको पता चलेगा, उसके बाद आपने उसको पेल्पेट नहीं करना है। और इसके अलावा जो है आप मतलब आपको पता भी चलेगा, अगर उसको पेन वगैरह हो रहा है तो आपको उससे पता चल सकता है कि हाँ ये एनलार्ज हुआ है।
ये इस पिक्चर में आपको तरीका दिखाया गया है कि किस तरीके से आप जो है स्प्लीन को पेल्पेट कर सकते हैं। किडनीज़ का क्या है? किडनीज़ फॉर द राइट किडनी बाय प्लेसिंग योर हैंड्स टुगेदर इन अ डक बेल पोजीशन इन द पर्सन राइट फ्लैंक। राइट फ्लैंक पे आप जो है अपने हाथ रखेंगे। राइट फ्लैंक मतलब अपने राइट साइड पे हमारा जो एलिएक रीजन है उससे थोड़ा सा ऊपर का जो एरिया है राइट साइड पे, ठीक है, वहाँ पे अपने हाथ रखेंगे और प्रेस योर टू हैंड्स टुगेदर फर्मली, और फिर दोनों हाथों से अपना जो है वो जो एरिया है फ्लैंक एरिया है उसको प्रेस करेंगे। ओकेजनली यू मे फील द लोअर पोल ऑफ द राइट किडनी एज अ राउंड स्मूथ मास दैट स्लाइड बिटवीन योर फिंगर। और जब आप जो है वो पुश करेंगे, प्रेस करेंगे अपने हाथ, तो वहाँ पे आपको राइट किडनी का जो लोअर हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो फील होगा। तो इसी तरीके से आप किडनी परकश कर सकते हो। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब आते हैं एवोर्टा पे। एवोर्टा क्या है? योर अपोजिंग थंब एंड फिंगर palpate the aortic pulsation in the upper abdominal slightly to the left of the midline। एवोर्टा आपने हार्ट के पोजीशन में चेक करना है। जो हमारा हार्ट है थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे आप अपना हाथ रखेंगे, अपना थंब रखेंगे, तो वो जो है मतलब आपके थंब के ऊपर आपको जो है पल्स फील होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एवोर्टा फील कर सकते हो। प्रोमिनेंट लेटरल पल्सेशन विद एवोर्टिक एनोरिज्म पुशेस द एग्जामिनर्स टू फिंगर्स अपार्ट। मतलब अगर वो आपके फिंगर पे पीछे की तरफ से जो है प्रेशर अप्लाई हो रहा है एवोर्टा की वजह से, ठीक है, तो ये एवोर्टा का जो है परकशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको फील होगा। ये भी आपको दिखाया गया है कि एवोर्टा कहाँ पे है और किस तरीके से आप अपने 2 फिंगर्स की मदद से जो है एवोर्टा के पल्पेशन कर सकते हो। रीबाउंड टेंडरनेस क्या है? इसको ब्लमबर्ग साइन भी कहते हैं। असेस रीबाउंड टेंडरनेस व्हेन द पर्सन रिपोर्ट एब्डोमिनल पेन। रीबाउंड टेंडरनेस हम तब करते हैं जब हमें कोई भी पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन के साथ रिपोर्ट करता है। चूज़ अ साइड अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल एरिया, होल्ड यूर हैंड्स 90 डिग्रीज आर परपेंडिकुलर टू द एब्डोमिन। हम क्या करते हैं कि जहाँ पे पेन है उससे दूर हम कोई भी जगह सेलेक्ट करते हैं उसके एब्डोमिन में, और अपने हैंड को जो है 90 डिग्रीज पे मतलब बिल्कुल सीधे रखते हैं उसके एब्डोमिन पे। पुश डाउन स्लोली द एंड देन डीपली एंड देन लेफ्ट अप क्विकली। तो आप जब हाथ रखते हो बिल्कुल सीधे, तो फिर हाथों के ज़रिए से आप उसके एब्डोमिन को डीपली पुश करते हो और फिर अपने हाथ बहुत जल्दी जो है वो हटा लेते हो। पेन ऑन रिलीज ऑफ प्रेशर कन्फर्म द रीबाउंड टेंडेंसी। जब आप अपने हाथ हटा लेते हो तो मरीज़ को पेन होगा। अगर उसको पेन होता है तो मतलब उसके एब्डोमिन में कोई भी मसला है, जिसको हम रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। मतलब उसके एब्डोमिन में रिबाउंड टेंडरनेस है जो पेन से कंफर्म होता है, विच इज़ अ रिलायबल साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन। मतलब उसको जो पेरिटोनियल लेयर है एब्डोमिनल का उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। ये आप इस तरीके से जो है वो पेल्पेट कर सकते हो या मालूम कर सकते हो। और ये ज़्यादातर किस वजह से होता है? अपेंडिक्स की वजह से। अपेंडिसाइटिस अगर आपको है, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से आपको रीबाउंड टेंडरनेस हो सकती है। ये आपको बताया गया है कि 90 डिग्रीज़ पे कैसे आप हाथ रखेंगे और कैसे पेल्पेट करेंगे। तो जब आप हाथ रिमूव करते हो तो मरीज़ को पेन होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। इंस्पायरेटरी अरेस्ट क्या है? होल्ड योर फिंगर्स अंडर द लीवर बॉर्डर, आस्क द पर्सन टू टेक अ डीप ब्रेथ। मतलब आप लीवर के नीचे जो है आप अपना हाथ रखेंगे और मरीज़ को कहेंगे कि गहरी सांस ले। होल्ड योर फिंगर्स अंडर द लीवर बॉर्डर, आस्क द पर्सन, वही बात है फिर से। When the test is positive, as the descending liver pushes the inflamed gallbladder onto examining hand, जब आप वो सांस लेगा और सांस छोड़ेगा तो उसके लीवर के वजह से आपका जो गॉल ब्लैडर है वो आपके हैंड पे फील होगा, ठीक है। द पर्सन फील शार्प पेन एंड एब्रप्टली स्टॉप इंस्पिरेशन मिडवे, और उसकी वजह से उसको पेन होगा। जब उसको पेन होगा तो मतलब यही भी एक साइन है उसके लिवर इन्फ्लेमेशन का, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी अरेस्ट का जब आप परकशन करते हो इस तरीके से करते हैं।
एलियोप्सोस मसल टेस्ट क्या है? रोबिन्सन, इसमें हम करते हैं एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस विच प्रेशर। जब आपके लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो मतलब ये होता है लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारा अपेंडिक्स होता है, ठीक है। तो ये हमें रोबिन्स साइन जो है मतलब आपके अपेंडिक्स का जो है आपको सिग्नल देता है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। रेक्टल टेंडरनेस क्या है? पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस इन्वॉल्विंग द पेल्विस में हैव रेक्टल टेंडरनेस। जिसको अपेंडिसाइटिस होती है तो उसको रेक्टल टेंडरनेस भी हो सकते हैं। मैकबर्नीज पॉइंट टेंडरनेस क्या है? अ पॉइंट 1/2 or 2 inches from the anterior superior spinous process to the of the ilium on a straight line draw from that process to the umbilicus। ये हम करते हैं इलियम से तकरीबन 1 या 2 1.5 इंच आप जो है एंटीरियरली मतलब बाहर की तरफ या पीछे की तरफ जो है आप अपना हाथ उसमें मतलब पल्पेट करते हो, परकश करते हो और उससे हमें अपेंडिसाइटिस का पता चलता है, ठीक है। ये आपको इस पिक्चर में जो है बहुत वेरियस कॉज एब्डोमिनल डिस्टेंशन बताया गया है। आप आगे जाओगे तो आपको इस चार्ट में बताया गया है कि किन किन वजह से जो है एब्डोमिनल पेन हो सकता है। बर्निंग की वजह से हो सकता है, आपको मतलब बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। आपके एब्डोमिन में बर्निंग हो सकती है, जो क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है, स्टेबिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चार्ट आप पढ़ेंगे, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।